इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के मंत्रालय ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया है जो किसी भी कॉर्पोरेट केस स्टडी में रखा जा सकता है। नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करो, जनता से पैसे वसूलो, प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल जाने के बाद भी सालों तक रेवेन्यू कलेक्ट करते रहो और बोलो कि ये सब पब्लिक के भले के लिए है। Sir, fortunately or unfortunately, I am the father of this toll because first time in the country I start the toll system in India and the first project of BOT in India, that is Thane Bhiwandi bypass in Maharashtra. ये है असली सरकारी कैश काउ। ये वही देश है जहां हर गाड़ी मालिक पहले पेट्रोल डीजल भराते वक्त रोड सेस देता है। ये सेस 2024-25 में करीब 18 रुपए प्रति लीटर और सिर्फ इस टैक्स से सरकार को 3,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिला। ये पैसा जाता है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, जिसका पर्पस साफ है, नेशनल हाईवे और रोड का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस। लेकिन जब आप उसी रोड पर जाते हैं तो बीच में गडकरी जी का टोल प्लाजा मिलेगा और वहां फिर से हाथ फैलाकर कहा जाएगा यूजर फी के नाम पर दोबारा पेमेंट करो। और ये कोई गलती नहीं है, ये पूरा सिस्टम डिजाइन करके बनाया गया है। संसद में खुद नितिन गडकरी ने कहा कॉस्ट रिकवरी के बाद टोल बंद करने का कोई प्रोविजन नहीं है, टोल हमेशा लिया जाएगा। यानी अगर तमिलनाडु का NH38 419 करोड़ में बना है और अब तक 1202 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट हो चुका है, या चेन्नई का बाईपास 446 करोड़ में बना और 1341 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, तब भी टोल बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गडकरी का मंत्रालय इन फुली रिकवर्ड हाईवेज को प्राइवेट इन्वेस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को 20 से 30 सालों के लिए लीज पर दे देता है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत, ताकि रेवेन्यू कलेक्शन चलता रहे और इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहे। तमिलनाडु सरकार ने 32 टोल प्लाजा बंद करने की मांग की थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरी निकल चुकी थी, लेकिन मोदी सरकार ने मना कर दिया। पहले रूल था कि कॉस्ट रिकवरी के बाद टोल 40% कर दिया जाएगा, वो भी हटा दिया गया। अब फुल रेट देना पड़ेगा, चाहे प्रोजेक्ट का खर्चा सालों पहले निकल चुका हो। और पब्लिक को क्या मिला? प्रॉमिसेस कि फास्टैग लगेगा तो क्यूज खत्म होंगी, टाइम बचेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीक आवर्स में वही लंबी लाइनें, वही वेटिंग टाइम, वही पुरानी प्रॉब्लम। रूल में लिखा है कि अगर 10 सेकंड से ज्यादा वेट या 100 मीटर से लंबी लाइन हो तो गाड़ी को फ्री पास दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ कागज पर है, टोल प्लाजा पर नहीं। इस बीच टोल रेट्स इन्फ्लेशन से भी तेज बढ़ रहे हैं। 2025 में टोल टैक्स कलेक्शन 72,931 करोड़ तक पहुंच चुका है और 2030 तक इसे 1,30,000 करोड़ करने का टारगेट है। यह अमाउंट GDP का 0.3% है, जो सेंट्रल एजुकेशन बजट का आधा और हेल्थ बजट का 70% है। मतलब गडकरी के हाईवे मॉडल का असली फॉर्मूला साफ है, पब्लिक का पैसा, पब्लिक का टैक्स, पब्लिक का टोल और प्रॉफिट प्राइवेट इन्वेस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। यही है मोदी सरकार की टोल पॉलिसी का असली चेहरा। और इस वीडियो में हम जानेंगे इस मुद्दे के पीछे का सीन क्या है। अब सवाल यह है कि जब हर लीटर पेट्रोल और डीजल पर पहले से रोड सेस लिया जा रहा है तो फिर टोल क्यों? खुद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने माना है कि नेशनल हाईवेज के लिए रेवेन्यू 2 सोर्सेस से आता है, फ्यूल पर रोड सेस और टोल चार्जेस से। मतलब एक ही प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक से 2 बार पेमेंट लिया जा रहा है। अगर CRIF में हर साल लाखों करोड़ जमा हो रहे हैं तो मेंटेनेंस और नए कंस्ट्रक्शन के लिए फंड की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। We don't have any fund problem, sir. It is on the track to the record. Honorable Minister, this is a big problem that you don't have a fund problem. Sir, we don't have any fund problem. We manage national highway in such a way that we have got the highest reputation in the capital. फिर भी टोल को जारी रखना ये साफ दिखाता है कि फोकस पब्लिक सर्विस से ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन पर है। दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH48 पर सरकार ने अब तक 11,945 करोड़ 80 लाख रुपए का टोल वसूला है, जबकि सड़क निर्माण पर सिर्फ 8,919 करोड़ 45 लाख का ही खर्च आया था। ट्रांसपोर्ट यूनियन का गुस्सा भी यही कहता है। उनका कहना है कि हर किलोमीटर का कॉस्ट हमें देना पड़ता है, फ्यूल, टैक्स, परमिट और ऊपर से टोल। उनके हिसाब से टोल का खर्च अब ट्रक और बस ऑपरेशंस की टोटल कॉस्ट का 10 से 15% खा जाता है और ये बर्डन आखिरकार पब्लिक को महंगाई के रूप में झेलना पड़ता है। कार ओनर्स के लिए भी ये डबल हिट है। पहले महंगा पेट्रोल भरो जिसमें रोड सेस ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर उसी रोड पर चलने के लिए 80 से 200 रुपए का वन वे टोल दो। लॉन्ग ट्रिप्स में खर्चा हजारों तक पहुंच जाता है।
जबकि प्रोजेक्ट कॉस्ट सालों पहले रिकवर हो चुकी है। गडकरी की मिनिस्ट्री इसे यूजर पेज मॉडल कहती है, लेकिन असल में ये यूजर पेज एंड पेज मॉडल है। गुरुग्राम कोटपुतली जयपुर हाईवे की इसके निर्माण की शुरुआत अप्रैल 2009 में हुई। अब तक टोल वसूली हो चुकी है 9,218 करोड़ 30 लाख रुपए की, जबकि निर्माण खर्च कितना था 6,430 करोड़ रुपए का। बात करते हैं दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की। इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी जनवरी 2003 में और अब तक टोल वसूली हो चुकी है 2,727 करोड़ 50 लाख रुपए की और निर्माण खर्च कितना था 2,489 करोड़ 45 लाख रुपए, यानी कुल मिलाकर 11,945 करोड़ 80 लाख रुपए की टोल वसूली, जबकि खर्च सिर्फ 8,919 करोड़ 45 लाख रुपए का ही हुआ था। रोड पब्लिक के पैसों से बनती है, लेकिन रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की जेब में जाता है और आम आदमी को सिर्फ बढ़ते बिल्स और कभी खत्म न होने वाला टोल मिलता है। टोल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइवेट कंसेशनरीज और इन्वेस्टर्स को गारंटीड रिटर्न्स दिए जाते हैं। टोल रेवेन्यू जितना बढ़ेगा उतनी ही इनकी अर्निंग बढ़ेगी। हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर होने के बाद भी टोल रेट्स घटने की बजाय बढ़ते जाते हैं, जिससे ये प्रोजेक्ट प्योर प्रॉफिट मशीन्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फुली रिकवर्ड हाईवे जब टोल ऑपरेट ट्रांसफर TOT मॉडल में प्राइवेट इन्वेस्टर को दिया जाता है तो उन्हें फिक्स पीरियड के लिए टोल कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है। इस दौरान मेंटेनेंस कॉस्ट नॉमिनल होती है, लेकिन टोल रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाता है। यह हाई मार्जिन बिजनेस मॉडल इन्वेस्टर्स के लिए जैकपॉट और पब्लिक के लिए परमानेंट खर्च बन जाता है। हर साल टोल रेट्स में इंक्रीज का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि हर प्रोडक्ट, हर सर्विस की कीमत बढ़ेगी। भारत के टोल सिस्टम में सबसे बड़ा खेल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस का है। पुराने BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर हाईवे प्रोजेक्ट्स के समझौते में साफ लिखा था कि जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इन्वेस्टर का तय रिटर्न रिकवर हो जाएगा तो यह सड़क सरकार को वापस सौंप दी जाएगी और या तो टोल हटा दिया जाएगा या रेट्स काफी कम कर दिए जाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी के दौर में इसका उल्टा हो रहा है। कॉस्ट रिकवरी पूरी हो जाने के बाद भी मिनिस्ट्री इन हाईवेज पर टोल बंद नहीं करती। इसके बजाय ये सड़क को फिर से प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लंबे समय पे लीज के लिए दे देती है। इसका मतलब यह है कि जिस सड़क पर जनता ने सालों तक टोल दिया, अब वह एक नए इन्वेस्टर को दे दी जाएगी जो अगले 20 से 30 सालों तक उसी सड़क से रेवेन्यू कलेक्ट करता रहेगा। यह साफ दिखाता है कि पॉलिसी का झुकाव इन्वेस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की कमाई सुरक्षित रखने की ओर है, भले ही पब्लिक को अतिरिक्त बोझ झेलना पड़े। इस मॉडल में अक्सर वही बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनियां जीतती हैं जिनका पॉलिटिकल नेटवर्क मजबूत होता है। टोल राइट्स मिलने के बाद उन्हें अश्योर्ड रेवेन्यू मिलता है और पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। अगर सड़क पर चलना है तो टोल देना ही पड़ेगा। फास्टैग को लॉन्च करते समय इसे गडकरी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। उस समय दावा किया गया था कि ये क्यूज खत्म कर देगा, प्रोसेसिंग टाइम कुछ ही सेकंड का होगा और फ्यूल वेस्टेज रुक जाएगी। मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में एवरेज वेट टाइम 734 सेकंड्स यानी लगभग 12 मिनट था, जो 2023 में घटकर 47 सेकंड रह गया। रेवेन्यू कलेक्शन भी स्ट्रीमलाइंड हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 341 करोड़ ट्रांजैक्शंस फास्टैग से हुई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उतनी स्मूथ नहीं है। पीक आवर्स, फेस्टिवल और हॉलीडे वीकेंड्स पर टोल प्लाजा पर फिर भी लंबी क्यूज लगती हैं, जो कई बार 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो जाती हैं। स्कैनर एरर्स, लो बैलेंस के मामले और मैनुअल चेकिंग की वजह से लाइनें वहीं अटक जाती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रूल के पालन का है। NHAI के नियम के अनुसार अगर 10 सेकंड से ज्यादा वेट या 100 मीटर से लंबी लाइन हो तो व्हीकल को टोल फ्री पास करना होगा, लेकिन पब्लिक को इस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है और टोल ऑपरेटर्स इसे लागू ही नहीं करते हैं। ऑपरेटर्स के ऊपर रेवेन्यू टारगेट्स का दबाव होता है, इसलिए वो फ्री पास देने से बचते हैं। फेस्टिवल्स के समय प्लाजा पर एक्स्ट्रा लेन्स खोली जाती हैं जिनमें स्कैनर्स नहीं होते हैं। उन लेन्स से गुजरने वाले वाहनों की तस्वीर खींची जाती हैं और बाद में फास्टैग से अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। कई बार ये डिडक्शंस गलत भी होते हैं और रिफंड प्रोसेस लंबा और परेशान करने वाला होता है। इसका नतीजा ये है कि फास्टैग ने कैश हैंडलिंग को कम किया है, लेकिन जैम्स खत्म नहीं हुए हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन पब्लिक का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बेहतर नहीं हुआ है। तस्वीर अब साफ है। कंस्ट्रक्शन का पैसा पब्लिक देती है, मेंटेनेंस का खर्चा पहले से फ्यूल सेस में कलेक्ट किया जाता है, रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में जाता है। पब्लिक को हर साल बढ़ते टोल रेट्स और लंबी लाइनें मिलती हैं।
यही है मोदी सरकार और नितिन गडकरी की टोल पॉलिसी का असली चेहरा। ये मॉडल सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये टैक्स पेयर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन है। अगर किसी को लगता है कि ये रोड्स फ्यूचर में फ्री होंगी तो ये सिर्फ एक सपना है। नितिन गडकरी ने खुद कह दिया है कि टोल हमेशा लिया जाएगा। इसका मतलब है कि ओनरशिप पब्लिक की है, यूसेज पब्लिक का है, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट का मालिक कोई और है। इस सिस्टम को बदलना जरूरी है। पब्लिक फंडिंग से बनी रोड्स पर लाइफ टाइम टोल सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स और इन्वेस्टर्स को फायदा देता है, जनता को नहीं। रोड्स बनने के बाद उनका एक्सेस अफोर्डेबल होना चाहिए, न कि सालों तक रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया बने रहना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये मॉडल गलत है और पब्लिक का पैसा इस्तेमाल पब्लिक के हित में होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए और लोगों को बताइए कि टोल का असली सच क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।